हेलो दोस्तों, मैं श्रीवत्स गर्ग अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम जैक द्वारा रिलीज़ किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश को यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, उसका आंसर कर रहे हैं। आज इस क्रम में हम सेक्शन सी के थर्ड पार्ट सप्लीमेंट्री रीडर के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम हॉल में। दोस्तों, कम मार्क्स क्यों आते हैं या फिर जो छात्र हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में स्पेशली असफल क्यों हो जाते हैं, इसके 3 कारण हैं। पहला तो हैंडराइटिंग। मैं खुद एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हूं और अपने स्कूल में तथा अन्य स्कूलों में भी मैंने जाके देखा है, जो 50% छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो हैंडराइटिंग है वो ऐसा होता है कि वो जब लिखते हैं तो उसको कोई पढ़ भी नहीं पाता है। तो इसके वजह से अगर आपने याद भी किया है, सही आंसर याद किया आपने और उसे लिख भी दिया है, बट उसे अगर शिक्षक पढ़ नहीं पाता है तो आपको नंबर नहीं मिल पाता है। तो हैंडराइटिंग अभी से आप ठीक कर लें। अब ज़्यादा दिन नहीं है परीक्षा के लिए, तो आप कम से कम 1 पेज रोज़ लिखें। दूसरी, कभी कभी क्या होता है कि हैंडराइटिंग बनाने के चक्कर में वो स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाते 3 घंटे में। तो कम से कम जो यहाँ पे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कराया जाता है, जो भी आंसर, उसको कम से कम रोज़ आप लिखें। तो इससे क्या होता है कि आप इंग्लिश से जुड़ेंगे भी और हैंडराइटिंग भी आपका अच्छा होगा और स्पीड भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी टास्क है जो कि आपको करना चाहिए। और ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 पेज जो है रोज़ लिखें और एक सेक्शन जो है उसको रोज़ अपने कॉपी में नोट डाउन करें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये जो सप्लीमेंट्री रीडर का जो क्वेश्चन है वो 47 से स्टार्ट होता है, 47, 48, 49। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा 47, हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? तो ग्रिफिन, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट जो चैप्टर है उससे है। H.G. वेल्स इसके राइटर हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। Griffin was a brilliant scientist. He had invented a thing by which he could make himself invisible. Griffin एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। उसने एक ऐसी चीज़ का आविष्कार किया था जिसके जरिए वो अपने आप को इनविजिबल बना सकता था। इनविजिबल यानी अदृश्य। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई इज़ मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? एक क्वेश्चन जो है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर से है, सप्लीमेंट्री रीडर का। वो जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है। ये जो स्टोरी है इसका मतलब है मिसेस पम्फ्री जो थी वो ट्रिकी के को लेकर के चिंतित क्यों थी? तो इसका आंसर देखते हैं। मिसेस पम्फ्री वाज वरीड, यहाँ पे ई मिसप्रिंट हो गया है। Mrs. Pumphrey was worried about Tricky because he was unwell. Mrs. Pumphrey चिंतित थी क्योंकि ट्रिकी जो था वो अस्वस्थ था। He has refused to eat food and had bouts of vomiting. उसने खाना छोड़ दिया था और उसे उल्टियाँ आ रही थी। She feels that he is suffering from serious health issue such as malnutrition. उसे लगा कि ये कोई बहुत बड़े स्वास्थ्य कारण से पीड़ित है, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में अथवा करके एक आता है, वाई वाज मैटिल्डा अनहैप्पी? यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है द नेकलेस चैप्टर से है, जो गाई डी मॉपेजेंट के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर देखेंगे। मैटिल्डा वाज अनहैप्पी इन हर early married life because she was born in a family of clerks, which seemed to be an error of destiny. She had high aspirations, but she was not able to fulfill. मैटिल्डा जो थी वो दुखी थी अपने शुरुआती जो उसकी मैरिड लाइफ थी उसमें, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ था वो एक क्लर्क फैमिली यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उसे लगता था कि उसके किस्मत का दोष है। उसके बहुत जो आकांक्षाएं थीं वो बहुत हाई थीं, ऊंची थी,
और जिसे वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, तो इस कारण से वो दुखी थी। आइए क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन 49 है वो गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का कैरेक्टर स्केच यहाँ पे लिखना है, अनिल के चरित्र के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो द थीफ स्टोरी से है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ है। इसका जो आंसर है, अनिल वाज अ काइंड, सिंपल एंड easy going young man. He was tall and lean in stature and interested in sports like wrestling. He was not very rich and could not afford to employ Hari as a cook. He had patience and goodness also. अनिल एक दयालु और साधारण व्यक्ति था, जो कि बहुत ही साधारण तरीके से रहता था। ही वॉज टॉल, वो लंबा था देखने में और पतला था। वो रेसलिंग में इंटरेस्टेड था, रेसलिंग यानी कि कुश्ती। वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था और हरी को अपने पास एम्प्लॉय नहीं रख सकता था एज अ कुक। एक उसको अपने यहाँ कुक बना करके, रसोइया बना करके नहीं रख सकता था, उसको पे नहीं कर सकता था। ही हैड पेशेंस एंड गुडनेस ऑल्सो, उसमें पेशेंस भी था और गुडनेस, अच्छाई भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन, ये अथवा में है। ग्रिफिन एक अराजक व्यक्ति था, इसके बारे में एक कमेंट करना है। तो यस, वी कैन से दैट द ग्रिफिन वाज लॉलेस पर्सन। हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि ग्रिफिन जो था वो एक कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। ही डिड नॉट फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री एज ही थॉट बाई हैविंग हिज रिवेंज बाई सेटिंग आउट फायर इन हिज लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टी। उसने कोई नियम कानून नहीं माने थे और देश के कोई भी नियम कानून नहीं मानता था, और वो उसने बदला लेने के लिए अपने लैंडलॉर्ड से, लैंडलॉर्ड यानी कि जो मकान मालिक था, उसके प्रॉपर्टी को उसने जला दिए थे। ही डिड नॉट बिलीव इन ऑब्जर्विंग लॉ, वो लॉ को फॉलो करने में, मानने में यकीन नहीं रखता था कानून को। ही रॉब्ड ए शॉपकीपर एंड हिट हिम, उसने शॉपकीपर, दुकानदार को मारा और उसे लूटा भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रिफिन जो था वो अराजक व्यक्ति था। तो ये पूरा आज सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया और हमने इस तरह से पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लिए। दोस्तों, आगे जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आएंगे मैं उन्हें भी कंप्लीट कराऊंगा, और साथ ही साथ मैं एक सेक्शन शुरू करने वाला हूँ, पोएट्री सेक्शन। आपके बुक्स में जितने भी पोएट्री हैं उन्हें मैं एग्ज़ाम से पहले तक सारे पोएम्स को कंप्लीट करा दूंगा, और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछले साल के आए हुए होंगे मैं उन्हें भी करा दूंगा और पोएम्स को भी समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।